क्वेश्चन नंबर 40। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अशोक। तो हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया है, लेकिन देखो इसमें दिया है एक तो परचेज एडजस्टेड। सो एडजस्टेड परचेज इसका मतलब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है, परचेज रिटर्न का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो यदि हमने एडजस्टेड परचेज लिखा 2,90,000, तो हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न नहीं लिखेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फर्नीचर से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालेंगे, जो 60,000 का ओरिजिनल कॉस्ट है एट कॉस्ट। और फिर डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद दिया वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो एक ही जगह लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे हम? बैलेंस शीट में। अप्रेंटिस प्रीमियम ये हमारा इनकम है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। ठीक है। तो इसके साथ हम शुरू करें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए, तो ओपनिंग स्टॉक तो लिखना ही नहीं है हमें, तो हम परचेज से स्टार्ट करते हैं। सो टू परचेजेस, 2,90,000 एडजस्टेड। 2,90,000। फिर उसके बाद सैलरीज है, बेड डेट्स है, वेजेस है। वेजेस है 2,000, वेजेस है 10,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो वो तो हमें लेना ही नहीं है ना। इस कैपिटल है, सेल्स है, बाय सेल्स 5,29,500। वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया है, लेकिन ये हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। एक है स्टॉक ऑफ 1,500 was taken by अशोक फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये 1,500 हमें ये माइनस करना था। तो टू वेजेस थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 2,90,000 माइनस ड्रॉइंग 1,500 से 2,88,500 टू वेजेस 10,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,31,000। टोटल इज 529,500। 529,500। ठीक है, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,31,000।
बिल्डिंग परचेज सैलरीज 5,000, सैलरीज 5,000 इनर कॉलम में लिखा हमने। फिर 1,000 वर अनपेड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 और बैलेंस इन अकाउंट्स इंक्लूडेड 800 पेड इन एडवांस, तो ये हो जाएगा प्रीपेड। सैलरी 800, तो हम माइनस करेंगे 5,200। फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स है 2,000 प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, फिफ्थ मे की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 25,000 के, सो 10% ऑफ 25,000, 2,500, इसको क्लोज करेंगे 4,500। फिर वेजेस हो गया, रेंट 5,000, ओ प्रीपेड रेंट, लेकिन बैलेंस इसमें है, ट्रायल बैलेंस में, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस 5,000, एडजस्टमेंट में दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। 3,000 फर्नीचर हो गया, ड्राइंग्स हो गया, डायरेक्टर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल सेल्स वेजेस प्रोविजन, अप्रेंटिस प्रीमियम। 500। देखो एडजस्टमेंट में, देखो सैलरीज का हमने कर लिया है, इंश्योरेंस का कर लिया है, हाँ डेप्रिसिएशन का करना है। तो डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर पर है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट है हमारा सबसे पहले ऑन फर्नीचर, सो 10% ऑफ 60,000, तो ये आ जाएगा 6,000। फिर फर्नीचर के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग पर है 5%, बिल्डिंग है हमारी ये 1,50,000, 7,500, तो 13,500। अब हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, सो 2,31,500 माइनस 200, 4,500, 5,000, 3,000, 13,500, तो ये आएगा 2,03,000। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हम बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल हमने लिखा 30,000 इनर कॉलम में, प्लस नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे 200, 300, ठीक है। फिर
ये हो गया 230,300। इसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे। ड्राइंग से 5,000। और एक पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया था 1,500 का। 223,800। ठीक है। उसके बाद देखो कैपिटल हो गया सेल्स, वेजेस आउटस्टैंडिंग और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 8,000। इधर आप देखो तो बिल्डिंग है 1,50,000। उस पर हमारा डेप्रिसिएशन है 5%, 7,500। सो 142,500। फिर उसके बाद है परचेज, सैलरीज, वेंडर्स, वेजेस, रेंट, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट 3,000। इंश्योरेंस, फर्नीचर। फर्नीचर है 60,000। इस पर डेप्रिसिएशन, तो देखो इस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी यहाँ पे भी है बुक्स में 12,000। और हमने लगाया भी है 6,000। सो 12,000 और 6,000 18,000। 42,000। ड्राइंग्स कर लिया हमने सन्ड्री डेटर्स। 25,000। इसमें प्रोविजन है 10%। 2,500। सो 22,500। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 40,000। सैलरीज देखो आउटस्टैंडिंग थी 1,000। प्रीपेड सैलरी 800। फिर इंश्योरेंस प्रीपेड 2,000। डेप्रिसिएशन का हमने कर लिया, स्टॉक का कर लिया, प्रोविजन का हो गया। अब टोटल कर लेते हैं। 223,800 प्लस 20,000, 8,000 एंड 9,000। 252,800। इसका कर लेते हैं 142,500, 42,000, 40,000, 800, 3,000, 22,500, 2,000। तो ये आ जाएगा 252,800। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। जो हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन डन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।